अस्सलामुअलैकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है और मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि जो नए आने वाले मोबाइल रिपेयरिंग सीखने वाले हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और गौर करना है। मैं आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं जैसा कि हम डिजिटल मल्टीमीटर से मोबाइल के फॉल्ट ट्रेस करने की वीडियोस बना रहे हैं आजकल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी सप्लाई बोर्ड में किस तरह से होती है और अगर मोबाइल शॉर्ट आए तो हम उसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कहां कहां उसको हम फाइंड कर सकते हैं और ये फॉल्ट किन पार्ट्स में हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है और मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है इस पॉइंट पर, यहाँ पर। इस मोबाइल में ये नोकिया का फ़ोन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसका ये जो रेड प्रोब है उसको आप कॉमन पर कहीं भी कनेक्ट कर लें तो आप चेक कर सकेंगे कि जो पॉजिटिव का पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी आती है प्लस के पॉइंट पर। तो ये आप वैल्यू चेक कर लें यहाँ पर। अब मैंने ये प्लस का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड है, इस पर बीप आ रही है। ये जो 3 पॉइंट पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्राउंड का है, ये BSI का पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये पॉजिटिव का है। अब मैंने आपको आज बताना यह है कि ये जो मोबाइल का सर्किट है, ये जो IC वगैरह तमाम चीज़ें इसमें लगी हुई हैं कि इसकी सप्लाई है पॉजिटिव के इस लाइन की, इस पॉइंट की सप्लाई वो कहाँ कहाँ पर है और कैसे हम उसको चेक करेंगे। तो मैं ये जो रेड प्रोब है इसको यहाँ पर रख लेता हूँ पॉजिटिव वाले पॉइंट पर और मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कि ये साथ में आप देखें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब मैंने ये पॉजिटिव का पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो जिस भी पॉइंट को मैं पॉजिटिव वाले को टच करूँगा तो मीटर बीप देगा और 0 तक चला जाएगा। तो इसके साथ आप देखें ये आगे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो कैपेसिटर है ये जो सिग्नल IC है इसको सप्लाई दे रहा है यहाँ से। अगर हम ये लाइन ब्रेक कर दें, इसको यहाँ से इसका कनेक्शन ख़त्म कर दें इस पॉजिटिव वाले पॉइंट से, तो मोबाइल में सिग्नल नहीं आएंगे, सिग्नल IC जो है वो काम नहीं करेगा। यानी कि इस पॉइंट में से यहाँ पर से सप्लाई इंटर हो रही है इस सिग्नल IC को, जो ट्रांसमीटर है मोबाइल का। और इससे आगे ये आप देखें कि यहाँ पर एक ये बड़ा सा पॉइंट बना हुआ है। वैसे अमूमन इसमें कैपेसिटर लगा होता है लेकिन यहाँ पर लगा नहीं हुआ, तो आप देखें ये पॉइंट जो है ये भी पॉजिटिव का पॉइंट है। और ये जो एक कॉइल नमा ब्लैक एक लगा हुआ है, ये कॉइल ही होती है, ये डायरेक्ट है, ब्लैक कलर में होती है। और ये जो चार्जिंग का फंक्शन है यहाँ इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है इस पॉइंट के साथ, ये चार्जिंग IC लगा हुआ है। तो इस तरह यहाँ से चार्जिंग से करंट इंटर होता है और इस चार्जिंग IC में से रेगुलेट होता हुआ इस रेजिस्टेंस के ज़रिए यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी डायरेक्ट है और ये पॉइंट जो है ये कैपेसिटर ये भी डायरेक्ट है। अब ये IC जो आ गया, इसकी जो मेन चिप है, जो इसका Xcode का CPU है, तो इसको सप्लाई जो है वो इस पॉइंट से मिल रही है, इस पॉइंट से इस IC को सप्लाई मिल रही है। और दूसरी साइड पर इस पॉइंट में से ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर और ये एक साथ बड़ा और कैपेसिटर एक कॉइल लगी हुई है, तो इनमें से सप्लाई जो है इन दोनों जो मेन चिपें हैं इनको मिल रही है। इससे आगे ये आप देख सकते हैं ये इसमें है ब्लूटूथ का IC, ये ब्लूटूथ का IC है। तो इसको सप्लाई जो है वो इस पॉइंट से मिल रही है, इस पॉइंट से। और ये लाइट का सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, कॉइल है, उसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सप्लाई यहाँ से इसको मिल रही है, पॉजिटिव की सप्लाई इस पॉइंट में से। और ये मेमोरी कार्ड और SIM1 और SIM2 कम्बो IC लगा हुआ है। तो इसको जो सप्लाई मिल रही है वो इस पॉइंट में से मिल रही है। ये आप चेक करें कि यहाँ इस पॉइंट में से इस IC को सप्लाई मिल रही है
ऑपरेट करने के लिए, ताकि ये आईसी जो है वो वर्किंग करे और मोबाइल सिम और मेमोरी कार्ड चलाए। अब आप यहाँ पर देखें, ये 110 का बोर्ड है। अगर 112 का बोर्ड हो तो उसमें यहाँ पर ऑडियो आईसी लगा होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर सप्लाई जो है इस पॉइंट पर मौजूद है। तो ये पॉजिटिव का जो पॉइंट है, इसकी सप्लाई सारे बोर्ड में तमाम जो आईसी, छोटे आईसी या बड़े आईसी या इस तरह लाइट सिस्टम, ये ब्लूटूथ आईसी, तो सब पॉइंट्स आईसी जो हैं वो इस पॉजिटिव वाली सप्लाई से काम करते हैं। और अगर किसी भी आईसी की सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए वाटर डैमेज होने से या किसी मसले से, तो वो आईसी जो है वो काम करना छोड़ देगा। अब मसला ये तो हमने चेक कर लिया कि इस मोबाइल में पॉजिटिव की सप्लाई कहाँ कहाँ पर है। जब मोबाइल शॉर्ट हो जाता है तो ये जो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाए मोबाइल या हाफ शॉर्ट हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए जिस तरह यहाँ पर ये पॉजिटिव का पॉइंट है, तो हम दूसरी तरफ से उसको चेक करेंगे। ये जो रेड प्रोब है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ, और ये जो अभी हमने कैपेसिटर चेक किया जिसकी इस साइड, ये साइड जो है ये पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो हम चेक करेंगे कि इसकी दूसरी साइड जो है कैपेसिटर की, ये ग्राउंड होनी चाहिए। तो देखें ये ग्राउंड है। तो इसी तरह जितने हमने कैपेसिटर चेक किए हैं जहाँ जहाँ पर सर्किट में पॉजिटिव की सप्लाई है, तो वो 1 बाय 1 करके हम चेक कर सकते हैं रिमूव करके। जिस तरह फर्स्ट में हम ये कैपेसिटर रिमूव करेंगे, उसके बाद ये कैपेसिटर रिमूव करके चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है ब्लूटूथ के लिए, और ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक ये लगा हुआ है, एक ये। तो ये जो मेन सप्लाई में डायरेक्ट जो कनेक्शन है पॉजिटिव पॉइंट से, तो उनमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी कैपेसिटर, कोई भी आईसी, जिस तरह अब इसको भी डायरेक्ट सप्लाई मिल गई, इसको भी, इस पॉइंट आईसी को भी, इस ब्लूटूथ आईसी को भी, सिम आईसी को भी और लाइट आईसी को भी, तो इनमें से कोई भी आईसी, कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो 1 बाय 1 करके हम उनको रिमूव करके चेक कर सकते हैं। चिमटी से या किसी और चीज़ की मदद से कैपेसिटर वगैरह उनको तोड़े नहीं, बल्कि हीट गन से रिमूव करें, ताकि आप उनको दोबारा रिप्लेस कर सकें और सर्किट जो है वो डैमेज ना हो। इनको ऐसे रिमूव करने से ऐसे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप बाद में अगर तरीके से रिमूव करेंगे तो रिप्लेस भी कर सकेंगे। और ये जो आईसी लगे हुए हैं इनके अंदर भी यही डायोड वगैरह और ऐसी चीज़ें ही होती हैं सप्लाई के लिए, वो आप चेक करें। कोई भी चीज़, कोई भी कैपेसिटर, कोई भी आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो शॉर्ट तलाश करने के लिए मोबाइल के ये जो कंपोनेंट्स हैं, इस तरह सप्लाई को चेक कर लें और फिर क्लियर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।